किसी भी चीज़ को अगर मैनेज करना है अपनी लाइफ में तो उससे हमें एक रिश्ता बनाना होता है। वो जो रिश्ता है प्यार का भी होता है, अपनेपन का भी होता है, छोटी मोटी तकरार का भी होता है, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता होगा तभी आप किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हो। चाहे अपनी लाइफ में लोगों को, रिश्तों को, अपनों को, परायों को, अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, अपने ऑफिस को, चाहे कुछ भी चीज़ आपको मैनेज करना हो तो आपको रिश्ता बनाना होगा। और ये टेक्निक मैंने सीखी अपने गांव के चरवाहे से, जो अपने गायों की भीड़ को मैनेज कर रहा था। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को बहुत प्यार से समझेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। अभी हाल फिलहाल में मैं अपने गांव गया हुआ था और वहाँ ना मैं अपने मेरे घर में अभी भी गायें हैं, तो उनको हर रोज़ सुबह 8-9 बजे बाहर छोड़ा जाता है, चरवाहा उन्हें लेकर के जाता है। तो बचपन से देख ही रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद गांव गए हैं तो मैं ना उनके साथ चलता बना। हाँ, कुछ काम था भी नहीं तो थोड़ा घूम के आया जाए, कुछ फ़ोटो वीडियोस हो जाएंगे, जैसे आजकल के यंगस्टर्स सोचते हैं, बस वही चला गया मैं। वहाँ जाके देखा तो उनका बिहेवियर गायों के साथ मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो गाय हैं और वो चरवाहा है। मतलब कि या तो सारे लोग गाय हैं, तो सारे के सारे गाय बैल हैं, या तो सारे के सारे ह्यूमंस हैं। जिस तरह का उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन था, जिस तरह का उनके बीच में बिहेवियर था, पता है कैसे? जैसे अब मैं चरवाहा के साथ ही बैठा हूँ, मुझे पता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। किसी को उसने लकड़ी दिखाई, किसी को उसने हंटर मारा, किसी को उसने चारा खिलाया, किसी को उसने पानी के लिए पूछा, किसी से ये पूछता रहा है कि तेरा पैर कैसे है। अब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ का जो चरवाहा है छत्तीसगढ़ की तरह ही रहेगा, टिपिकल चरवाहा। उनका जो वेशभूषा होती है ना, बिल्कुल उसी वाले चरवाहे के साथ था। थोड़े बुजुर्ग थे, पूजनीय थे, हम उनको कका बोलते हैं, चाचा, हिंदी में चाचा मतलब कका। तो बिल्कुल टिपिकल वेशभूषा, यहाँ तक धोती, एक छोटी धोती एक बड़ी धोती, वैसे ही होता है। एक कलरफुल वाली शर्ट, सिर पे कॉबॉय हैट, खुमरी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिसे। तो अब हम साथ में, अब वो सारी गायें दूर से ही उससे कोऑर्डिनेटेड हो रही हैं। वो उनसे बात कर रहा है, सीरियसली उनसे बात कर रहा है कि जब भी वो पूछ रहा है गोड़ कैसे है, कबरी मतलब उसका कलर, हाँ ते अब्बड़, ते जा निकल जा अकेला निकल जा, चरे बर पढ़ रही नहीं तो वो रिएक्ट कर रही है, ऐसे देख रही है। हाँ करिया ते खेत में घुस जा, चरे बर धान लखा दे, तो वो रिएक्ट कर रही है। हाँ, चलो पानी पिए के बेरा हो गए पानी पिए के, चलो। सब लोग जो बैठे हुए ना, चाहते हुए जुगाली करते बैठे, वो धीरे से खड़े हो रहे हैं कि हाँ चलो पानी का टाइम हो गया, पानी पीने जाने वाले। एक छोटा वाला बछरू है जो क्या बोलते हैं, अपनी मम्मी को छोड़ करके निकाल रहा है। हाँ ते घूम साले, ते घूम, ते अपने घूम, मारो डंडा फेंक के मारो। तो वापस वो आ गया। मैं बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, लिटरली वो उनको गालियाँ दे रहा है। हाँ निपोरी करिया ती ओसियारस। वाह, मतलब लिटरली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मुझे लैंग्वेज मेरी मदर लैंग्वेज है, मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली हर किसी को अपनी मदर लैंग्वेज पसंद होती है, पर वहाँ जो मुझे फ़न मिल रहा था ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं टिफ़िन लेकर के भी नहीं गया था उस पर मतलब काका का ही टिफ़िन खाया मैंने आधा, और बाकी तो अभी इस मौसम में क्या है ना, वो मटर अरहर ये सब फले होते तो उसको तोड़ के खेतों से खाया। किसी और का खेत था, उसके लिए गाली भी पड़ी मुझे, लेकिन जब बाद में पता चला कि मैं हूँ तो उन्होंने मुझ पर उन्होंने फ़ाइन नहीं लगाया। हमारे खेतों में ना, अगर कोई और किसी के खेतों में चला जाए और खा ले तो उनको दाड़ होता है, दाड़ मतलब फ़ाइन। तो मुझे नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दिया गया। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा और दिया गया कि जाओ घर लेके चले जाओ, सब्जी बना करके खाना। तो ये किस्सा था दोस्त। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये किस्सा तो हमने समझ लिया कि वो उनसे रिश्ता बना कर रखा, तभी उनको मैनेज कर रहा है ना। फिर मैंने पूछा, चाचा काका ये सब तोर बात ला कैसे सुनते, तोर बात ते के सोला खेत में झंझा, वो चल तो को दिस, वो चली भी गई, मतलब वो मान भी गई आपकी बात को, वापस भी आ गई। हाउ, कैसे? तो उन्होंने बताया, कैसे नहीं मानी, रोज वाला खावा तो रोटी ला, तेला खाते मोर रोटी ला, कैसे नहीं मानी? मैंने बहुत बढ़िया, तो सबको खिलाते हो? नहीं, कभी कभी सब लखावात रथन जी। वेरी गुड। सो अब वो काली वाली, वो करिया वाली देखा था,
बोला कद को खवा ले, बोला बात समझ में आया। तो मैं बोला कैसे? 3 डंडा पड़ी तब बात समझ में से भाई। परम दिन परसों ही एला 3 डंडा पड़े मोर तब बात ला सुना तो किसी नहीं समझी बात ला। तो कभी डंडा पर मार दिल पड़ते, कभी खाली बखाने से मतलब गाली देने से काम बन जाता है, और कभी खिलाने पिलाने से। अदरवाइज बाकियों को कैसे मैनेज करते हो? बाकी मन तो प्रेम के भूखा रहते। दाऊ मतलब कि हमको दाऊ बोलते हैं, मतलब गांव में जो सम्माननीय लोग, थोड़े पैसे वाले टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको दाऊ बोलते हैं गांव के लोग। तो सब जगह गरबा मन प्रेम के भूखा रहते दाऊ। गरबा मतलब गाय लोगों की बात चल रही है। मेरे को लिटरली ये आभास हुआ कि भगवान जो श्री कृष्ण थे भगवद गीता में जो हमें सिखाया है कि सीरियसली वो भी चरवाहा ही थे, और बाकी गरबा मन प्रेम के भूखा रहते दाऊ। ये जो लाइन है ना समझ में आ गई। कहते साम दाम बेन दंड भेंट जरूरी है। कभी हंटर की जरूरत है, कभी लाठी की जरूरत है, कभी डांट की जरूरत है, कभी फटकार की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्रेम। जो उस चरवाहा ने मुझसे कहा कि बाकी सब गरबा मन प्रेम के भूखा होते दाऊ, मतलब सिर्फ 2 शब्द प्रेम के। अपने अंदर अगर आप प्रेम का भाव भी रखते हैं ना, तो आपकी टीम, आपके लोग, आपके रिश्ते, आपका ऑफिस, आपका स्टाफ, हर कोई आपके ऑरा से बंध जाता है। और उस बंधन के लिए आपके अंदर ना प्रेम का भाव होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके प्रति प्रेम का भाव, ठीक है, कोई इंसान आपको नहीं भी पसंद है तो उनके लिए आप प्रेम नहीं भी रखते, लेकिन आपके अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। प्रेम सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है। आप पहले अपने आप से प्रेम करते हो। आप अपनी पर्सनालिटी, अपने ऊपर प्रेम बरसाते हो, अपने आप को माफ़ करते हो, अपने आप को इज्जत देते हो, फिर आप लोगों को इज्जत देते हो, लोगों को माफ़ करते हो, लोगों से प्यार करते हो, लोगों को दुआएं देते हो। जो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा उससे भी आप दुआएं देते हो, बिल्कुल उस चरवाहा की तरह। चाहे गाय कोई भी हो, चाहे वो उसकी बात सुने ना सुने, कोई बदमाश गाय है, कोई सींग वाली मार, एक दूसरी गायों को मार पीट करने वाली गाय, सबके साथ वो प्रेम करता है, और उस प्रेम के भाव से ही उन सारी गायों को बांध कर रखा हुआ है। तो इस कहानी का जो सार यही है कि प्रेम बहुत जरूरी है ब्रो, बहुत जरूरी है। आपके अंतर में जब प्रेम होगा तो आपके बाह्य में झलकेगा, और अंतर में प्रेम की शुरुआत आपके सेल्फ लव से ही होती है। तो इस कहानी से आपने क्या समझा, क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताना। आने वाले अध्यायों में और बहुत प्यारी बातें को सीखेंगे, समझेंगे। रिश्तों को हम और कैसे बेहतर बनाते हैं ये भी समझेंगे। मिलते हैं। नमस्ते जी।